Assalamu alaikum everyone, it's me Kurat Lensia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kurat Lensia। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे रिस्पांस दे रहे हैं, नीचे कमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मुझे इतने बुरे बुरे कमेंट आते होते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म होना स्टार्ट हो गई हैं। अब अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि क्या चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, क्या चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैं एज अ यूट्यूबर अपना राय दिखा रही हूँ या राय बता रही हूँ, और उसमें आपकी भी क्या राय है वो भी आप बता सकते हैं। जो इन चीज़ों से गुजर रहे हों, जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हों, बहू, बेटियाँ, सासें, तो वो भी अपना नीचे जो है फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी कर दें। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल के ब्लॉग में हम देखते हैं कि रजब ने अपनी दाढ़ी और मूंछ जो है वो कटवा ली है, शेव करवा ली है, और बड़ा हीरो की तरह वो उसने मुड़ के कहा, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। कसम से बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो स्टार्ट में ब्लॉगिंग करता था ना, तब चेहरे में मासूमियत भी थी, तब किसी के साथ उसका कोई पर्सनल ग्रेज भी नहीं था, लड़ाई भी नहीं थी, कोई गाली गलौज नहीं देता था, तब इतना वो जो है बदतमीज़ भी नहीं कहलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और उसके पास पैसों की तादाद और गठियाँ आती जा रही हैं ना, तो उसके अंदर वो बदतमीज़ी वाला लेवल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है? बंदे को बंदा नहीं समझना, लड़की को लड़की नहीं समझना, और हर जो टिकटॉकर है या हर कोई मीडिया में आने वाली लड़की जो है, वो उसके लिए वही बंदी है जो वो सोचना चाहता है, जो वो समझना चाहता है। हालाँकि उसकी बहन भी है, लेकिन वो टिकटॉक लाइव पे आता है तो तब लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देता है, तब लड़कियों को बुरा-भला कहता है। तो आजकल एक लड़ाई चल रही है एक लड़की के साथ, रजब की, जिसमें रजब ने उसको बुरा भला कहा और उसने फिर किवान के हवाले से स्टेटमेंट दी लड़की ने। और रजब को गुस्सा आ गया। रजब कहता, मैं तेनू छड्डांगा नहीं, मैं तेनू ऐ कर दांगा, मैं तेनू वो कर दांगा। फिर लड़की की भी लड़ाई हुई, फिर उसने अगली पिछली सारी ला के रजब के आगे रख दी। फिर अब क्या हो रहा है कि हर एक को मना किया जा रहा है, रजब जो है हर एक को मना कर रहा है कि इसके साथ मैच नहीं लगाना। यानी कि इधर भी सुकून नहीं था, उत्थे भी सुकून नहीं है। अब जी नई एक और चीज़ आ गई है। आज आपने मुझे व्लॉग के थ्रू नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज तो रजब का भी व्लॉग आ जाएगा। क्या ईमान जो है अपने घर से वापस आएगी, क्योंकि आज अम्मा की सालगिरह है, ठीक है? और आज भी एक ग्रैंड फंक्शन है। कल के व्लॉग में जो गज़ल थी वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि ये ग्रैंड इवेंट की जो है वो तैयारियां शायरियाँ भी करनी थी, है ना। द इवेंट मुक ही नहीं रहे, सांस ले ही नहीं रहे। व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे रिश्ते जाएं भाड़ में। तो यहाँ पर जी माँ जी की बर्थडे है, और माँ जी ने आज दोबारा रोना पिटना शुरू कर देना है, वही छाती को ऐसे ऐसे कर करके कि भाई मेरा बेटा होता तो ये होता। आज फुल इमोशनल ड्रामा होना है। रजब ने यहाँ से भी रोना है, माँ जी ने वहाँ से भी रोना है, और जो है किवान को पकड़ पकड़ के जो है कहना है कि मैं बहुत अकेली हूँ, ताकि जो है उनकी बहू को थोड़ी सी शर्म आ जाए। लेकिन बहू की अब आंखें खुल गई हैं। बहू को बहुत ज़्यादा जलील करने की कोशिश कर रहे हैं सबके सामने कि भाई वो ही नहीं आती है और वही अपनी माँ की तरफ ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर गज़ल भी अपनी माँ की तरफ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। गज़ल को भी व्लॉग्स की सूझी हुई है, गज़ल भी अपने भाई का जो है वो चूरन बेच रही है। तो यहाँ पर जो व्लॉग का मकसद है वो ये है कि आज आपको रजब के व्लॉग में बहुत ज़्यादा रोना देखने को मिलेगा। आज आपको रजब के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ माँ जी का अपने बेटे को वापस लाने की दुआइयाँ जो है वो सुनने को मिलेंगी। और एक तरफ जो है लोगों की नज़रें होंगी ईमान पे, कि ईमान अपने घर से आएगी इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। मे बी शायद आए, मे बी शायद ना आए, लेकिन 110% आएगी, क्योंकि उसकी सास की बर्थडे है। तो क्या वो इवेंट अटेंड करके चली जाएगी या इधर ही रहेगी, ये सवाल पैदा होता है। क्योंकि यहाँ पर इवेंट ख़त्म नहीं हो रहे। गज़ल जो है उसने व्लॉग्स बनाने के लिए आना ही आना है, और जब अगर ईमान जो है उस घर में होगी, किवान होगा, तो व्लॉग जो है वो और ज़्यादा चलेगा, और व्लॉग जो है उसकी रेटिंग और ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि लोग अब खाली रजब को और माँ जी को नहीं देखना चाहते, वो अब किवान और उसकी फैमिली को देखना चाहते हैं। वो जो है किवान को देखना चाहते हैं, वो ईमान को देखना चाहते हैं, और वो जो है साथ-साथ जो रजब है उसको देखना चाहते हैं। लेकिन अब थोड़े रजब से भी लोग जो है ना वो थोड़ा-सा पीछे हो रहे हैं, क्योंकि रजब कब तक अपने दोस्तों के साथ छड़ा-छांटों की तरह व्लॉग्स बनाता रहेगा, उसकी अपनी एक फैमिली है।
और जितने भी लोग जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि रजब जो है वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आसिफ साहब का भी एक जो व्लॉग था उसमें कहा गया था कि रजब आ रहा है, रजब अभी नहीं आएगा क्योंकि एक दिमाग में ना चीज़ बैठ गई हुई है। इसे शिर्क भी कहते हैं या इसे वहम भी कहते हैं या इसे पता नहीं क्या कहते हैं। एक दिमाग में जब इंसान की चीज़ बैठ जाए ना कि मैंने इस दिन के बाद आना है, क्योंकि इस दिन से पहले मेरा बहुत बड़ा जो है ना वो नुकसान हो जाएगा, जानी भी माली भी। तो बाबा जी, जैसा कि आपको मैंने पहले पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि रजब अभी नहीं आएगा। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि रजब आ जाएगा, रजब आ जाएगा, रजब अभी नहीं आएगा क्योंकि उसके बाबा जी का कहना है कि 2025 तुम्हारे लिए बहुत भारी है, तुम दूर ही रहो अपने मुल्क से। तो कौन मेरी बात सुने, आप बाबे के कहने पे आके 2025 जो है आपके ऊपर भारी है, तो आप 2025 अपने बेटे को भी मुँह लगाएँगे, अपनी बेगम से भी नहीं मुलाकात करेंगे और अपने घरवालों से भी दूर रहेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके दिमाग में आ गया है। और 2000 जो 26 है, वो आपके लिए बड़ा अच्छा साल होगा। वो आपका जानी-माली नुकसान भी नहीं होगा और जो है वो आपका बड़ा बेनिफिशियल साल रहेगा, बड़ा पैसा आएगा इधर से भी, उधर से भी। तो इसलिए रजब जो है अभी बाहिर है। बाहिर इसलिए है कि डकी का भी फ़ैसला हो जाए, तब तक जो है जो बाबा जी की बात है वो भी कवर हो जाए और मैं 2026 जो है आने वाला है, जनवरी है, आने वाला है, तो वो 2026 को ही वहाँ से इधर आऊँगा ताकि जो है मेरे जितने भी मसले-मसाइल हैं वो जो बाबा जी ने कहा है वो सारे दूर हो जाएँगे और मैं एक बेहतरीन जो है यूट्यूबर की सूरत में पाकिस्तान में एंटर होऊँगा। ये रजब का जो है वो कौल व फ़ेल है। ये तो जी यहाँ पर बाबा जी की बात मानी जा रही है, यहाँ पर जो है वो एक जो तो जी यहाँ पर बाबा जी की बात मानी जा रही है और बाबा जी की बात को मानते हुए रजब जो है 2026 में पाकिस्तान में एंटर करेगा। अभी इतना ज़्यादा मसला मसाइल नहीं है, डकी बस बाहर निकल आए, रजब जो है वो यहाँ पर आ जाएगा लेकिन 2026 में आएगा, जैसा कि उसके बाबा जी ने कहा है, इसलिए वो बाहर है। सो यहाँ पर जो आज का जो रजब का व्लॉग है उसमें यही देखा जाएगा, माँ का रोना पिटना और गज़ल जो है वो व्लॉग बनाती हुई आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ जो है ये सारी फैमिली बहुत ज़्यादा रोएगी कि हमारा रजब कहाँ गया, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल तो करेंगे, हालाँकि इतना कोई मसला-मुसला कोई नहीं है। रजब ने ये जो लड़ाइयाँ छेड़ी हैं, ये जो दुश्मनी है, ये रजब की अपनी करतूतों की वजह से है। फिर उस पे अगर मार रोए कि हाँ भई मेरा बेटा, मेरे बेटे के सारे दुश्मन हैं, तो ये इतना दूध का धुला हुआ आपका बेटा भी नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे जो ईमान है उसको भी गंदा किया जाएगा, देखा जाएगा, दिखाया जाएगा कि ईमान जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है माँ की बर्थडे पे, ठीक है? तो जब कोई ईमान से प्यार-श्यार कोई नहीं है, हाँ, अब बच्चा हो गया है, तो वो अब व्लॉगिंग की खातिर और जो है अभी दूर है, तो इसलिए कि कोई रूमर्स ना फैलें, कोई मसला-मसाइल ना हो, इसलिए उसने उसको बड़ा तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का पॉइंट समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन से। अल्लाह हाफ़िज़।